हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। और आज हम समझने वाले हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हमें जानना क्यों ज़रूरी है, ये हम इस वीडियो के बाद बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग होती है वो कैसे होती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो रिपीटेड एक्सपीरियंस के कारण होती है। दैट मीन्स हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्राम होता है थ्रू रेपिटिशंस। कोई भी चीज़ जब बार 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 हमारे साथ होती है, कोई भी एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। जब वो बार बार रिपीटिशन में होती है तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर धीरे धीरे बैठती जाती है। इस वीडियो में ये जो जो भी आपको दिख रहा है सामने, ये सब एक रिसर्च पेपर से लिया गया है। ये रिसर्च पेपर इन्होंने पब्लिश किया है और इस साल में किया है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। अब हम बारी बारी से समझते हैं कुछ पॉइंटर्स सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इंट्यूटिव होता है, ना कि लॉजिकल होता है। दैट मीन्स जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इस तरह से ऑपरेट करता है कि जब भी उसके सामने कोई सवाल आता है जिसका उसे जवाब देना होता है, या फिर कोई उसे डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो वो हमेशा चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज नहीं करता। रैदर वो हमेशा अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेस्ड जो भी उसे सही या गलत लगता है वो उसके हिसाब से रीजनिंग करता है या फिर उसके हिसाब से डिसीजन लेता है। इसमें जो हमारा इंस्टिंक्ट कह लो या इमोशन कह लो, हम इन दोनों की मदद से कोई भी डिसीजन को लेते हैं, या फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन दोनों की मदद से ऑपरेट करता है, ना कि रीजनिंग की वजह से। दूसरा है अवॉइडेंस बिकम्स अ हैबिट। कहने का मतलब जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, अगर उसमें किसी भी तरह का नेगेटिव एक्सपीरियंस स्टोर हो चुका है, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमेशा ट्राई करता है कि हम अपनी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस को अवॉइड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बार बार एक्सपीरियंस है कि किसी एग्ज़ाम या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं, तो क्योंकि वो एक्सपीरियंस कंटिन्यूस बेसिस पे नेगेटिव है, जो रेपिटिशन हुआ है वो नेगेटिव एक्सपीरियंस का हुआ है, तो चांसेस ये होते हैं कि हम फ्यूचर में उस सब्जेक्ट को कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे, ताकि दोबारा से हमें वो सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। दैट इज़ द अवॉइडेंस बिकम्स अ हैबिट। फिर हमारी आदत बन जाएगी उस सब्जेक्ट को पूरी तरह से अवॉइड करने की। द ब्रेन क्रिएट्स प्रोटेक्टिव स्ट्रैटेजीज, विथड्रॉल, इवेजन और डिफेंस। ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ है, ये कुछ तरीके हैं जो हमारा ब्रेन यूज़ करता है। कब यूज़ करता है? हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो यूज़ करता है जैसे ही हमारे सामने कोई ऐसा एक्सपीरियंस आता है जो कि नेगेटिव एक्सपीरियंस है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एज अ रिपीटेशन स्टोर्ड है।